हाय एवरीवन, आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में और उसके बारे में कुछ इजी टिप्स जिससे आप आसानी से इस चैप्टर को कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो डिफाइन किया गया है अकाउंटेंट स्टैंडर्ड 3 के द्वारा, जिसे हम AS3 बोलते हैं इजी लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा होता है। एक्चुअली में फॉर्मेट बनाने के दो मेथड्स होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। अब इन दोनों मेथड्स का जो डिफरेंशिएशन है वो तो हम बाद में करेंगे, लेकिन जो इन दोनों मेथड में कॉमन चीज़ होती है वो इनके फॉर्मेट्स की हेडिंग होती है। तो पहले हम हेडिंग की बात करते हैं। सबसे पहले आता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फिर दूसरा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अभी हम ये नहीं बात करेंगे कि ये क्या है, इनके अंदर भी क्या आता है। अभी हम बेसिक चीज़ समझेंगे। तो आपको ये जो फॉर्मेट याद करना है, हालांकि इसी वे में याद करना है। अगर आप ऊपर नीचे इन हेडिंग्स को कर देंगे तो आपका क्वेश्चन ही गलत कर दिया जाएगा। लेकिन आपको एक ईजी वे बताऊँगा जिससे आपको ये याद हो जाएंगे तीनों। तो हालांकि कैश फ्लो के फॉर्मेट में ये तीनों ऐसे आते हैं, लेकिन जब भी कोई बिजनेस ऑपरेट करता है या फिर जो भी कोई कंपनी अपना काम करती है वो नीचे के तरीके से कर रही है। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है? सबसे पहले आपको चाहिए होता है फाइनेंस। आपको पैसे चाहिए ना। जब तक पैसे नहीं होंगे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कैसे करोगे भाई? अब ये जो फाइनेंस है ये हम काफ़ी एक्टिविटीज़ के थ्रू जनरेट करते हैं। सबसे बेसिक मानी जाती है इशू ऑफ शेयर्स। या तो अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करिए या डिवेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, या फिर आप बैंक लोन भी ले सकते हैं। ये कुछ फेज़ है जिससे आपका अपना बिजनेस फाइनेंस कर सकते हैं। तो इसके अलावा और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी समझा रहा हूँ तो मैं इजी पॉइंट्स लेके चलूँगा। जब अब दूसरी बात आती है, आपके पास पैसा आ गया, अब आप क्या करेंगे? सीधा ही सबसे दूसरा काम जो आप करेंगे वो करेंगे, जो आपके पास पैसा आया है आप उसको करेंगे इन्वेस्ट ही करोगे। आपको कोई भी बिजनेस चाहिए, या तो आप जो भी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स होती है वो करोगे, या फिर आप अपने एसेट्स खरीदोगे। सपोज आपको कोई भी सामान बनाना है तो आप उसके लिए सबसे पहले परचेज करेंगे मशीनरी। या फिर कोई भी है फिक्स्ड एसेट। मशीनरी मैंने एक एग्जांपल दे दिया। और तो और अगर आपको कोई इन चीज़ों पे, किसी इन्वेस्टमेंट पे कोई इंटरेस्ट भी मिलता है, सपोज फाइनेंसिंग में तो ये था कि आपने अपने शेयर्स बेच रखे हैं, अगर किसी दूसरी कंपनी के आपने शेयर्स खरीद रखे हैं और उस पर आपको इंटरेस्ट आता है तो वो भी आपका यहाँ पे ही आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट तो चलो डिविडेंड पे, इंटरेस्ट तो चलो डिवेंचर्स पे मिलता है, या फिर डिविडेंड, अब जो भी है स्पेलिंग कर लेना आप डिविडेंड रिसीव्ड। ये बेसिक थी। अब तीसरी बात आती है, आपने पैसा इकट्ठा कर लिया, पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट कर लिया, आपको जो फिक्स चाहिए थे आपने वो भी ले लिए। अब तीसरी बात आती है ऑपरेटिंग। भैया सब कुछ कर लिया, अब सामान बनाओगे बेचोगे, ये भी तो काम करना है अपने। अब यहाँ पे क्या होगा? गुड्स परचेज करोगे, रॉ मटेरियल वगैरह सेल करोगे, किसी की आपके एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरी होगी, वेजेस होंगे,
आपका रेंट होगा, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ गई, ऑपरेटिंग में। तो सिंपल है, सबसे पहले आपने क्या किया, पैसा इकट्ठा किया, दूसरे में पैसा लगाया, तीसरे में पैसा एक तरह से खर्च किया और कमाया भी, सेल भी है, ठीक है ना। तो ये ईजी है, यहाँ पे आज मैं कंप्लीट करता हूँ। अगली जो इसके बाद का पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा, जो शायद आ जाएगी। इस बार मैं 1 साल का वक्त ले लूँगा। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर एक समरी बताऊं तो इसकी समरी हुई, पहला पॉइंट तो ये हुआ, क्या था, तो इजी वे में याद करना है तो पहले पैसा कलेक्ट, ये स्पेलिंग होती है ना, हाँ, पैसा कलेक्ट किया आपने। दूसरा पैसा लगाया, कहाँ, फिक्स्ड एसेट्स में और इन्वेस्टमेंट्स की। तीसरा बिजनेस में पैसा आपने खर्च किया और कमाया। तो बस मैं यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ आज की वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक जो भी होता है वो कर दीजिएगा। मैं इसको थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट या फिर रीड करना हो तो कर लीजिएगा, ठीक। थैंक यू।